आप सभी को मेरा यानी अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। आइए जानते हैं बीएनएसएस में किस तरीके से सरकारी वकीलों के बारे में लिखा गया है, क्या बताया गया है, किस तरीके से पोस्टिंग होती है, किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है और कहां पर ये मौजूद है। सेक्शन 18, 19 और 20 तीन सेक्शन है जो बात करते हैं सरकारी वकीलों की। यहाँ पर भैया आपका आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है और यहाँ पर भैया आपके 3 पद आए हैं, मतलब एक आया है, 2 तो पहले ही थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना। ये 3 पद के बारे में यहाँ पर बताया। यहाँ पर केवल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे मध्य प्रदेश या कई जगह एडीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका भैया मेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आइए हम कहानी जानते हैं तीनों की कि किस तरीके से इन्हें डिफाइन किया गया और हमें क्या इसके अंदर पढ़ना चाहिए। पहला जो भैया हम पहला सेक्शन 18 लेंगे। सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस, नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? 3 भागों में आप फिलहाल हमारी कोर्ट को बांट सकते हो सुविधा की दृष्टि से। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट। हाई कोर्ट में पैरवी करते हैं पीपी या एडिशनल पीपी, सेम इन सेशंस, कॉपी पेस्ट है भैया पूरा। और मजिस्ट्रेट कोर्ट में करते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनका सेक्शन क्या है भैया? इनका सेक्शन है सर 18 और इसका सेक्शन है आपका 19। ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई कि 3 प्रकार की कोर्ट है फिलहाल हमारे लिए। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस जो गंभीर मामले देखती है, और आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो छोटी कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सबसे छोटा होता है, इसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और इसी का एक हिस्सा होता है सीजेएम, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं, लेकिन उनका पावर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से सेक्शन 10 में इस बार उनको स्थान मिला है सीजेएम साहब को। तो ये आपके सामने एक पिक्चर क्लियर है कि 3 प्रकार की कोर्ट और उनमें सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकील कौन होंगे। अब जब बात सरकार की तरफ से पैरवी करने की होती है तो भैया 2 जगह है, कहाँ? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। स्टेट गवर्नमेंट को तो दोनों ही जगह नियुक्त करना है। कहां पर? हाई कोर्ट में भी करना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी करना है, या इसको अपन सेशंस कोर्ट में भी करना है। क्या करना है? नियुक्त करना है। किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का शाल कहां पर है? हाई कोर्ट में तो इनको भी करना है, लेकिन सेशंस कोर्ट में भैया उनका क्या है? में है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नियुक्त करे अपनी पैरवी करने वाला, वरना नहीं करे। तो ये भैया मेन बात आपको यहां पर समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो आवश्यक है कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में, सेशन कोर्ट के लिए वो पीपी या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वो नियुक्तियां करे। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के बारे में क्या लिखा हुआ है? दिल्ली में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो किसके हाथ में? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, लड़ाई बहुत करी पर नहीं मिला। तो दिल्ली के बारे में एक्सेप्शन भी लिखा हुआ वहां पर कि दिल्ली के मामले में क्या होगा भैया? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द पीपी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। और इसके अंदर अब बनते कैसे सर? इन्हें बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति को पीपी एपीपी बनना हो तो व्हाट इज द प्रोसेस? 2 चीज संभव है, या तो वो एग्जाम के थ्रू आ जाए या वो सीधा उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। तो इसका क्लॉज 4 बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लस सेशन जज, मतलब कलेक्टर और जो हेड ऑफ जुडिशरी होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ये मिलके एक बनाएंगे पैनल लिस्ट, और ये लिस्ट भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जिनके नाम अप्रूव कर देगा वो क्या बनेंगे भैया? वो आपके पीपी और एडिशनल पीपी बन जाएंगे। वास्तविकता ये कि जिसकी सरकार होती है
मान लो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी समर्थित वकील को ही यह पद मिलेगा, 99% चांस यही है। और अगर आपकी सरकार कांग्रेस या दूसरी पार्टी की है तो भैया पद उस तरीके से ही मिलने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें उनका रोल होता है, अल्टीमेट रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जिस पार्टी की होती है भैया वो कोशिश करती है कि अपने वकीलों को वो पद दिया जाए। तो ये कहानी किसकी है भैया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अनुभव की बात करते हैं भैया 7 साल और 10 साल। सामान्य अगर आपको पीपी बनना है तो आपका अनुभव चाहिए हमें भैया 7 सालों का, लेकिन अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो सामान्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 7 साल और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अनुभव कितना होता है, 10 साल। ये हमको भैया आपका अनुभव चाहिए। अगर आपके पास इतना अनुभव होगा तो आपको पीपी या एडिशनल पीपी यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सेक्शन 18 की हमने कहानी पढ़ी, जो उसकी मुख्य बात है वो सारी आपकी स्क्रीन पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक और पद होता है जो, हाँ उसके बाद एक और पद होता है जो दिया हुआ है सेक्शन 19 के तहत। सेक्शन 19 में क्या है, सेक्शन 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसा मैंने आपको बताया था पीपी और एडिशनल पीपी ये कहाँ पे काम करते हैं, ये काम करते हैं सेशंस कोर्ट में और ये काम करते हैं आपके हाई कोर्ट में। ये छोटी यूनिट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडीपीओ। ये कहाँ काम करते हैं, ये मजिस्ट्रेट की कोर्टों में काम करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सीजेएम। यहाँ पर पैरवी कौन करता है, यहाँ पर पैरवी करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भैया यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये वाले लोग बनते हैं एग्जाम से, क्योंकि एडीपीओ का जो एग्जाम होता है ये एग्जाम होता है और थ्रू एग्जाम भैया इन्हें बनाया जाता है, क्योंकि इनको आपको 7 साल का अनुभव नहीं चाहिए। एक एग्जाम होगी, आप पास कर लो, आप सरकारी वकील बना दिए जाओगे। तो भैया हमने पीपी में क्या करा था, 7 साल का अनुभव किसी भी वकील को हम बना सकते हैं, पर यहाँ पर 24 साल, चूंकि मध्य प्रदेश का जो नियम है वो ये है कि 24 साल की मिनिमम एज होना चाहिए, लॉ की डिग्री होना चाहिए। आप एग्जाम दे दो, पास कर लोगे तो आपको हम बना देंगे भैया एडीपीओ का पद यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। इसके अंदर और भी बातें, ये बात है कि अगर कोई पीपी अवेलेबल ना हो तो 14 दिन के नोटिस के बाद जो डीए में वो किसी भी व्यक्ति को एडीपीओ या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकता है, बट ऐसा रेयरली होगा। लेकिन 14 दिन के नोटिस की बात पहली बार बीएनएचएस में आई है, सीआरपीसी में ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। ठीक है, एक पुलिस वाला जिसने उसी मामले में इन्वेस्टिगेट कराओ वो नहीं बनेगा, और पुलिस बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर के, अगर मान लो कभी जरूरत पड़े आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने की तो आप भैया मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ही बनाएंगे, वो भी उसको जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट ना किया हो। तो ये कहानी थी सेक्शन 19 की, ये कहानी थी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। और सेक्शन 18 में ये बात भी लिखी है कि पीपी या एडिशनल पीपी सेक्शन 19 के असिस्टेंट पीपी लोगों को भी बनाया जा सकता है। अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनके अगर 7 साल हो जाते हैं तो डीएम या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से भैया इनको भी पीपी या एडिशनल पीपी बना दिया जाता है। ये भी एक तरीका होता है ना। एक तो सीधा अपॉइंटमेंट होता है, एक यहाँ के लोगों को भी वो पद दे दिया जाता है। लास्ट पे आ जाइए भैया, सेक्शन 20 बात करता है डीओपी की, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। होम डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। सबसे ऊंचे होते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। 3 प्रकार के पद वहां पर होते हैं, है ना। ये केवल स्टेट में एक जगह होता है, ये स्टेट में भी होते हैं, हर जिले में भी होते हैं, और ये भैया हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रमोशन के पद है। जब आप एडीपीओ बन जाओगे तो आपका जो प्रमोशन होगा वो इस तरीके से आपका भैया प्रमोशन होगा। आप एडीपीओ बन गए, फिर आप असिस्टेंट बनोगे, फिर आप डेप्यूटी बनोगे, फिर आप प्रॉपर बनोगे भैया डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। हालांकि इस पद तक सब नहीं जा सकते, बाकी फिर भी आपको मौका मिल सकता है। ये वाला पद न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, ये बीएनएचएस में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये दोनों पद सीआरपीसी में मौजूद थे, उसमें भी अमेंडमेंट के साथ लाए गए थे। इनका काम क्या है?
इनका काम है मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। ये पीपी तो होते ही है, लेकिन इनके साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर दे दी जाती है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि भैया आपको जैसे इनके लिए बोला गया है कि आपको भी हम 10 साल से ऊपर है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ वाले मामलों में आपको अपील करना है, नहीं करना है, मामलों को ट्रायल जल्दी हो, आपको ये सब देखना है, अपील किस में करना है अपने को, किस में नहीं करना है, ये सब काम आपका है। डेप्यूटी डायरेक्टर के बारे में बोला 7 साल से 10 साल के मामलों के चीज़ों के बारे में आपको भी हैंडल करना है ना, और इनका एक्सपीशियस डिस्पोजल भी आपको चेक करना है। इनको बोला है कि भैया 7 साल से कम वाले मामलों को आपको केवल मॉनिटर करना है, तो इनकी वहाँ पर भैया ड्यूटीज़ भी बता रखी है। नाउ व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में भी उसके अंदर बताया गया है। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर 15 साल का अनुभव चाहिए। ये जो कैटेगरी है, इन दो कैटेगरी को 15 ईयर्स की प्रैक्टिस होना चाहिए, और असिस्टेंट में हमें 7 साल की प्रैक्टिस भी हम क्या बना देंगे, किसी व्यक्ति को असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जा सकता है। तो प्रमोशन के पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, होम डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। आपकी सबऑर्डिनेशन ये होता है, सबसे ऊपर ये होते हैं, उनके नीचे ये होते हैं, उनके नीचे ये होते हैं। ये पद न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, बीएनएचएस में, सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। इनके पूरे काम काज वहाँ पर बताए हुए, जो सेक्शन 20 आप सेक्शन 20 में पढ़ेंगे तो सेक्शन 20 का जो पहला क्लॉज है वो अपॉइंटमेंट करता है, दूसरा क्वालिफिकेशन की बात करता है, तीसरा बोलता है कि होम डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, फिर 4 से लगाकर 4, 5, 6, 7 कुछ क्लॉज आएंगे जो बात करेंगे सबऑर्डिनेशन के, फिर बाद में 5 क्लॉज आएंगे जो ड्यूटीज़ की बात कर रहे होंगे, और लास्ट में क्लॉज आएगा कि अगर एडवोकेट जनरल को पीपी बना दे तो वो भैया जूनियर नहीं हो जाएगा, उसका मतलब इनका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा। आई होप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात मैंने आपको बताई ये आपको ध्यान रहेगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़िएगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पैरवी कौन कर रहा है, सेशंस कोर्ट में पैरवी कौन कर रहा है, पीपी और एडिशनल पीपी में क्या फ़र्क है, असिस्टेंट पीपी में क्या फ़र्क है, कौन कहाँ पर प्रैक्टिस करता है, हाई कोर्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या मैंडेटरी है पीपी नियुक्त करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यस, स्टेट गवर्नमेंट को भी यस, लेकिन डिस्क्रिशन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपना तरफ से कोई विशेष व्यक्ति को नियुक्त करे या नहीं करे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो नियुक्त करना ही करना है, उन्हें हाई कोर्ट में भी करना है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी करना है। क्या करना है नियुक्त भैया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करना है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त वहाँ पर करना है। मजिस्ट्रेट कोर्टों के लिए चयन किया जाता है एडीपीओ का परीक्षाओं के द्वारा, सेक्शन 19 उसकी बात करता है, सेक्शन 20 बात करता है प्रमोशन के पद जो बाद में इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे छोटा 7 साल की प्रैक्टिस वाला असिस्टेंट डीओपी, उसके बाद डेप्यूटी डीओपी, और उसके बाद डीओपी जो सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पर होती है। कुछ सेक्शन इसमें सब ऑर्डिनेशन के बहुत आसान है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह भी इनके अंडर में ही आते हैं, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 18 में डिफाइंड है, आप पढ़ोगे 20 तो उसका रिलेशन है कि ये पीपी भी किसके जूनियर है, किसके नीचे आएंगे, ये डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डीओपी के जूनियर के कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। सब ऑर्डिनेशन लिस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें वहां पर पता चलेगी। उम्मीद करता हूं ये पूरा सेशन जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस की है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।